हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, पेपर में क्या करें जो कि नंबर मैक्सिमम आ सकें। इंशाल्लाह इस चैनल पे आप ये सब सीखेंगे कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करें। देखिए, पेपर करने का एक एथिक्स होता है, इंशाल्लाह वो आप यहाँ पे सीखेंगे। और प्लस में यहाँ पे आपको एक आसान नोट्स भी मिल जाएंगे, मैंने खुद से बनाए हैं। आपके कॉन्टेक्स्ट में से भी कुछ कंटेंट लिया है, कहीं और से भी लिया है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है। इंशाल्लाह ये नोट्स भी आपको आसान लगेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करें हैं क्लास 10th की बायोलॉजी सिंध बोर्ड, वो भी चैप्टर 2 स्टार्ट करें हैं। अच्छा, स्टार्ट नहीं करें हैं, चैप्टर 2 होम्योस्टेसिस का है। ये हम स्टार्ट करें हैं, आपके एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम इन मैन। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम इन मैन स्टार्ट करें हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम किस तरीके से बनता है, ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आइए ड्रा करते हैं। मैंने पहले ऑलरेडी ड्रा कर दिया है। तो यूरिनरी सिस्टम जो है ना, यूरिनरी सिस्टम को 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम को बना रहे होते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? वो हैं नंबर 1, एक पेयर किडनीज़ का, एक पेयर किडनी यानी कि 2 किडनीज़, एक पेयर यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपकी यूरिनरी सिस्टम को बना रहे हैं। बहुत ही आसान है। अगर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आता है यूरिनरी सिस्टम, तो ये डायग्राम जो है ना आप बना लेना, ये मैंडेटरी होता है। डायग्राम मेंशन तो नहीं होता है, लेकिन आप बना लेना क्योंकि बहुत ही आसान है। ये किडनी बनाना है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, सिंपल है। और ये जो है ना कुछ एरोटा हैं जो कि ऊपर से हार्ट से आ रही हैं। एरोटा डिवाइड हो जाती हैं आर्टरीज़ के अंदर, जो कि ब्लड ले जाती हैं वीन्स किडनी के अंदर। जो ब्लड को लेके किडनीज़ के अंदर आती हैं उसको हम आर्टरी कहते हैं, जो कि अराइज होती हैं एरोटा से। और बाकी जो है ना वीन्स हैं जो कि किडनी से ब्लड ले जाती हैं, और वो कहाँ पे ले जाती हैं, वो हमारे वेना केवा के थ्रू ले जाती हैं। तो ये एक यूरिनरी सिस्टम है मैन के अंदर। अच्छा, हम ये जो स्ट्रक्चर हैं, 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ये कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम को बना रहे हैं। अब एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर, ए यूरेथ्रा। तो इसी तरीके से आप पेपर में लिखेंगे, अच्छे तरीके से कट मार्कर से हेडिंग देंगे कि यूरिनरी सिस्टम इन मैन। और देखें, पैटर्न ये फॉलो करोगे ना, इंशाल्लाह आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। सफाई से लिखोगे तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। देखिए मैंने किस तरीके से लिखे हैं, ये ब्लैक पेन से लिखी हैं, ये ब्लू से। तो तरीका होता है पेपर करने का, इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे। तो पहले हम किडनी की बात करते हैं। अच्छा, हम जो है ना, ये जो मैंने यूरिनरी सिस्टम आपकी बनाई है, तो इसको देख देख के हम अपनी थ्योरी लिखेंगे। देखिए, किडनी के बारे में आपको कुछ लिखना है, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर मैंने कहा है ना, यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं 4 स्ट्रक्चर। उन 4 स्ट्रक्चर को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 है किडनी। देखिए, पहली पॉइंट, किडनी में क्या लिखोगे? सिंपल है भाई, आप पहले नंबर लिख लो कि कितने कितने नंबर हैं किडनीज़ के हमारे अंदर। तो आपको नज़र आ रहे हैं 2 किडनी होती हैं, यानी कि 1 किडनी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी है जिसका जो कलर है ना वो रेडिश ब्राउन है। सिंपल है। दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे भाई? किडनी जो है ना, किडनी का शेप लिखोगे। नंबर 1 पॉइंट में नंबर लिखा, नंबर ऑफ किडनी। नंबर 2 पॉइंट में आप शेप लिखोगे, शेप ऑफ किडनी। तो भाई शेप जो है ना, किडनी की शेप एक बीन लाइक शेप है। अपनी अंग्रेज़ी में लिख लो भाई यहाँ 2 पॉइंट कि किडनी, द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज़ बीन लाइक। सिंपल है। और अच्छा, यहाँ पे मैंने लोकेशन जो है ना किडनी की, वो 2 पॉइंट में मर्ज कर दिया है, लेकिन आप इसे अलग से भी ये पॉइंट बना सकते हो लोकेशन की। नंबर पहले हमने नंबर लिखा, नंबर ऑफ किडनी, शेप ऑफ किडनी, लोकेशन ऑफ किडनी। लोकेशन में क्या लिखोगे? किडनी जो है ना ये लोकेटेड है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी कैविटी है? अच्छा, आपकी बॉडी जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड है। नंबर 1 हेड है,
उसके नीचे आओगे आपके थोरेक्स हैं, चेस्ट कैविटी जिसको कहते हैं। थोरेक्स के नीचे ही आओगे जो कि आप कहते हो जो कि आपको नरम नरम सा जो महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपकी कैविटी है ना, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। तो किडनी जो है ना, ये कहाँ पे मौजूद होती हैं? तो ये किडनी जो है ना एब्डोमिनल कैविटी के तो अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन किडनी डोर्सल साइड, एब्डोमिनल की कैविटी के पीछे की तरफ, डोर्सल साइड मीन्स पीछे वाला जो हिस्सा होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी जो है ना डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं, और आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे हमारे किडनी मौजूद होंगे। तो लोकेशन लिख लिया। नंबर 3 पॉइंट, किडनी जो है ना इनक्लोज होती हैं, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होती हैं, एक लेयर के अंदर इनक्लोज होती हैं। उस लेयर को हम कहेंगे पेरिटोनियम। किडनी जो है ना, नंबर 3 पॉइंट, मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होती हैं, उस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम कहते हैं। अच्छा, किडनी जो है ना, किडनी रिसीव करती हैं ब्लड। हमने डायग्राम के ज़रिए हमने पढ़ा था कि किडनी जो है ना रिसीव करती हैं ब्लड। वो किसकी मदद से करती हैं? आर्टरीज हैं, आर्टरीज़ की मदद से ये किडनी रिसीव करती हैं ब्लड। और ब्लड जो है ना किडनी की तरफ आ रहे हैं, और कौन ले आ रहे हैं? आर्टरी ले आ रही हैं। जो भी ब्लड आर्टरी है ले आ रही हैं किडनीज़ की तरफ, इस वजह से हम इन आर्टरीज़ को हम रीनल आर्टरी कहेंगे, क्योंकि किडनी का दूसरा नाम है रीनल। तो ये रीनल आर्टरी है जो कि किडनीज़ की तरफ ब्लड ले आ रही होती है। मतलब कि किडनी जो है ना ब्लड को रिसीव करता है, वो आर्टरीज़ की मदद से रिसीव करता है। वो पॉइंट मैंने लिख लिए कि किडनी रिसीव ब्लड थ्रू पेयर रीनल आर्टरीज, जो कि अराइज कहाँ से होती हैं? एरोटा से अराइज होती हैं। अच्छा, और किडनीज जो है ना, किडनी क्या ब्लड को ड्रेन आउट करती हैं, बाहर जो निकालती हैं किडनीज, वो रीनल वीन की मदद से निकालती हैं। अच्छा, ये जो है ना दोनों, ये किडनी आर्टरीज जो कि अंदर आ रही हैं, और ये वीन जो कि बाहर जा रही हैं, ये है ना, ये किडनी है। किडनी इस तरीके से होती है, बीन शेप। अच्छा, यहाँ पे ये जो डिप्रेशन जो नज़र आ रही है आपको ये डिप्रेशन जो है ना, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, ये डिप्रेशन, इस साइट को हम कहते हैं, ये जो इस साइट को हम कहते हैं हाइलस, HILUS, या फिर हाइलम, ठीक है। अच्छा, इस डिप्रेशन में क्या होती हैं? रीनल आर्टरीज अंदर आ रही होती हैं, यानी कि इंटर होती हैं किडनी के अंदर, और ये वीन जो है ना, ये क्या होती हैं? लीव करती हैं किडनी। तो ये इंटर हो रही हैं आर्टरी और लीव कर रहे हैं वीन। जिस साइट पे ये जो इंटर और लीव कर रही हैं किडनी आर्टरीज, इस साइट को जो है ना हम हाइलस कहेंगे, यानी कि ये डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है किडनी का, इसको हम हाइलस कहेंगे। तो यही पॉइंट मैंने लिखी है कि किडनी बोथ रीनल आर्टरीज जो कि इंटर कर रही है एंड रीनल वीन जो कि लीव कर रही है किडनी को, उस साइट को हम हाइलस कहेंगे। तो ये सिंपल किडनी का स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या है? कौन सा स्ट्रक्चर है? यूरेटर है। सिंपल है, यूरेटर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्या लिखोगे यूरेटर में? देखिए, यूरेटर क्या है? यूरेटर जो है ना एक यूरेटर क्या है? देखिए, आपको नज़र आ रही है, यूरेटर जो है ना एक नैरो ट्यूब है। यूरेटर क्या है? एक नैरो ट्यूब है जो कि किडनी को कनेक्ट कर रहे हैं ब्लैडर के साथ। ये MCQs भी आता है कि किडनी को जो है ना कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि किडनी को कनेक्ट करता है ब्लैडर के साथ, वो है यूरेटर। ये MCQs भी हैं और ये पॉइंट भी हैं। यूरेटर में आप लिखोगे, यूरेटर की हेडिंग लगाओगे और लिखोगे कि इट इज़ अ नैरो ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या है? देखिए, किडनी का काम क्या? किडनी के अंदर जो है ना, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ना हमारे किडनी के अंदर होते हैं। तो ये मिलियन नेफ्रॉन होती हैं, 10 लाख नेफ्रॉन तकरीबन हमारे किडनी के अंदर होते हैं। ये नेफ्रॉन जो है ना यूरिन बना रहे होते हैं। नेफ्रॉन का फंक्शन है कि यूरिन को बनाना। तो ये यूरिन जो है ना अभी तो बन गई है, अभी इस यूरिन को ब्लैडर के अंदर आना है। तो ये जो है ना यूरिन पास करेगी यूरेटर की मदद से और आएगी कहाँ पे? ब्लैडर के अंदर। तो दूसरी पॉइंट यही लिखोगे कि यूरिन जो है ना पास होती हैं किसकी मदद से? यूरेटर्स की मदद से। कहाँ पे आती हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये था आपका यूरेटर।
सेकंड लास्ट जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर आपको नज़र आ रहे हैं क्या है? ये एक जो है ना मस्क्यूलर बेग है। पहले आप इसकी शेप लिखोगे, ये नज़र आ रहे हैं, क्या लिखोगे? यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज़ ए मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ ए थिन वाल्ड मस्क्यूलर बेग, ये लिखो या फिर ये लिख लो कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज़ ए मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, और ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है? ये सिचुएटेड होता है टूअर्ड द बॉटम ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ मौजूद होता है, बॉटम ऑफ के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और फ्रंट ऑफ रेक्टम। अच्छा, रेक्टम क्या है? रेक्टम जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट जो हिस्सा है, एक तो एनस है, एनस के जो ऊपर है रेक्टम होता है, जहाँ पे फेसिस जो हमारा फेसिस जो है ना स्टोर होता है, सॉलिड मटेरियल जो हमारा स्टोर होता है रेक्टम के अंदर, तो वो उस रेक्टम के आगे की तरफ होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस ब्लैडर के पीछे जो है ना रेक्टम है मौजूद। तो यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन को भी आपने बता दी क्या है कि ये जो है ना बॉटम एब्डोमिनल कैविटी के बॉटम में होता है और रेक्टम के फ्रंट के रेक्टम के आगे होता है। और इसका फंक्शन क्या है भाई? नज़र आ रहा है क्या है फंक्शन? क्या होगा फंक्शन? ये यूरिन को स्टोर करता है, तो इट्स फंक्शन इज़ टू स्टोर यूरिन। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम का जो कि यूरिन को स्टोर करता है, वो है यूरिनरी ब्लैडर। और हाँ, प्लस में ये एमसीक्यूज आप याद कर लें कि किडनी को ब्लैडर के साथ जो कनेक्ट करता है, वो कनेक्शन जो लिंक है, उस लिंक को या फिर उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? यूरेटर कहेंगे। अच्छा, लास्ट में है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक स्मॉल ट्यूब है। ये भी यूरेटर भी ट्यूब था, ये भी क्या है? एक स्मॉल ट्यूब है जो कि अराइज कहाँ से होता है? ब्लैडर से अराइज होता है। ब्लैडर से अराइज हो रहा है, एक नैरो ट्यूब है। वही लिखोगे आप यूरेथ्रा में क्या लिखोगे? इट इज़ अ ट्यूब विच कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी। नंबर सेकंड पॉइंट, इट पासेस यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। और ये क्या करता है? यूरिन को जो है ना हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, ये भी यूरेथ्रा करता है। तो ये था आपका यूरिनरी सिस्टम। देखिए, आप जो है ना डायग्राम की मदद से आप लिखेंगे थ्योरी तो बहुत ही आसान है, और कई पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं और बहुत लंबा हो जाता, ये डिटेल हो जाता। तो आप पहले क्या करोगे? स्ट्रक्चर बनाओगे। आसान है स्ट्रक्चर, आप जो है ना बना सकते हो आसान इजीली, ठीक है, कोई इसमें मुश्किलात नहीं है। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप स्ट्रक्चर को देख देख के थ्योरी कंप्लीट लिख सकते हो, ठीक है।